जय हिंद साथियों, मैं अनिल सम्राट आपके चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास लेकर के आए हैं खनिज, वन्यजीव एवं संपदा, ये सारी क्लास है और इसमें बहुत अच्छा तरीके से कंटेंट करवाने वाले हैं। सभी को इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। इस क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट मतलब क्लास के अंत में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि ये पता चले कि आपके लिए क्लास कितना बेनिफिट और कितनी अच्छी रही है। बहुत शानदार कंटेंट के साथ सभी से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर बात की जाती है यहाँ पर, सर ये आपने टॉपिक जो स्टार्ट किया है किस चीज को देखते हुए क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में या कोई भी एग्जाम दोगे तो आपने अक्सर देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें अगर एक क्वेश्चन सहीता से आया था तो चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना था। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई भी एग्जाम हो जाए। अगर जिसमें शिफ्ट एक से अधिक होंगी तो वहां हर शिफ्ट में उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बात से चिंतित ना रहें। वहां देखें क्लास वन क्या होगा इसमें? अगर क्लास वन के आप देखें तो लगभग जो चैप्टर होता है, जो उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो सारी चीजें एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं, मैं एक ही क्लास में करवा रहा हूं, तो आपको 1 2 3 ये लेनी ना पड़े और आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और आप सभी इस क्लास को अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखिए अगला। इसमें यहां अगर बात की जाती है चैप्टर को लेकर के, यहां पहला टॉपिक छेड़ते हैं खनिज का। आप कहेंगे सर खनिज उत्तर प्रदेश में भी होता है? भाई खनिज होता है उत्तर प्रदेश में, ये इसमें कहते हैं ज्यादा अधिकतम मात्रा में नहीं कहा जा सकता। कुछ चीजें हो सकती हैं जो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में काउंट करें तो कहीं हद तक प्रथम स्थान पर आ सकता है। कुछ जिले उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको अधिकतम खनिज की श्रेणी में डाला गया है। यहां अधिकतम खनिज मिलता ही मिलता है। अगर नेक्स्ट में बातें करता हूं, उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का वाला राज्य है खनिज की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश जो है निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। कैसा राज्य है? श्रेणी वाला राज्य है। इस बात को देख लेना, ये निम्न श्रेणी का राज्य है। इसमें जो है ये ना तो उच्चतम पायदान पर है और ना लो पायदान पर है। बात की जाए अगर क्षेत्रफल में बात की जाए, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर था, सभी को पता है जो मेरी इस क्लास को देख रहा है। अगर बात की जाए इसकी श्रेणी कौन सी है, ये मध्यम वर्ग में आता है। एक तो हाइयर होता है, एक मीडियम होता है और एक लो होता है। तो लो में भी नहीं है, हाइयर में भी नहीं है, तो ये मॉडरेट की भूमिका निभा रहा है, ये मीडियम में है। अगर बात की जाए विद्यांचल, विद्यांक्रम और बुंदेलखंड क्षेत्र या हिमालय श्रेणी, अब यहाँ एक क्रम आता है विंध्यक्रम, विंध्यक्रम, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, खंड क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र, या हिमालय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां अक्सर तुम पहाड़ी क्षेत्रों को देखोगे, जहां पर भी आप पहाड़ी क्षेत्रों को देखोगे वहां तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाई देगी। वहां से तुम्हें खनिजें प्राप्त होंगे, वहां से ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जो हमारे इकोनॉमी को थोड़ा ग्रो करते हो, आर्थिक परिदृश्य में थोड़ा चेंज लाते हो। वहां ये चीजें मिलेंगी। जैसे आपने सुना होगा, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो खेतड़ी शहर है वो तांबे के लिए मशहूर है। तो वहां क्या होता है, कुछ शहर, कुछ राज्य के कुछ शहर अपने आप में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। कोई ना कोई किसी चीज में एक अग्रणी होता है। इस चीज से निश्चिंत रहें। अगर बात की जाए खनिज संपदा की खोज, यहां पर ये क्या होते हैं, ये भूमिका निभाते हैं खनिज को प्राप्त करने, खनिज को देने में। अगर बात की जाए यहां से खनिज संपदा की खोज, खनिज संपदा की खोज कब होती है? अगर ये आपसे खोज की जाती है या ये पूछता है क्यों होती है खनिज संपदा की खोज, इसका कारण क्या है? खनिज संपदा क्या होता है? विकास एवं उद्योग की स्थापना के लिए 1955 में क्या होता है? खनिज संपदा की खोज होती है। कब होती है खोज? खनिज संपदा की खोज होती है कब? 1955 में।
अगर बात की जाए 1955 में इसकी खोज होती है। 1974 में क्या होता है सर? अगर बात 1974 की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। कहां पर, कब होती है स्थापना की? अगर बात की जाए ये कब होगी मेरे चीतो? ये होने वाली है आपकी 1974 में। कब होगी? 1974 में। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही क्वेश्चन छापता है। जैसे आपने देखा होगा यूपीएसएसएफ की फुल फॉर्म, कभी सोचा था यहां से पूछ सकता है? सोचा था? वो एग्जामिनर पूछ सकता है। इसे ये मत सोच लेना कि यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रकाशन ने किताब बनाई है तो उसने अपना कुछ ना कुछ तो चीज लगाई है, कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाए हैं कि यहां से क्वेश्चन उठेगा, कहां से क्वेश्चन उठेगा। तो सारी चीजों को, जो वर्तमान माहौल होता है, वर्तमान परिस्थिति होती है, उनको देख करके किताब लॉन्च की जाती है और वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर टीचर वहां से कंटेंट करवाता है। अगर बात की जाए पहली खनिज नीति कब प्रारंभ की गई थी? पहली खनिज नीति की अगर बात करता है, ये कब प्रारंभ की गई थी? 1974 में ही यूपी की पहली खनिज नीति प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब प्रारंभ की गई थी? 1974 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है? अगर बात की जाए खनिज विकास का दर्जा, खनिज विकास का दर्जा, ये बताओ मुझे, खनिज विकास का दर्जा, यहां बात की जाए खनिज नीति की बात कर रहा है, नीति का प्रारंभ की थी मतलब 1974 में, तो ये उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। नीति तुरंत कर देगा? नहीं, ये होगा दिसंबर 1998 में। और तभी ये दर्जा मिला था जब नीति प्रारंभ हुई। जब कोई पॉलिसी प्रारंभ करते हैं तो उसके पीछे ये चिंतन मंथन और मनन और मंथन ये जरूर करते हैं, क्या इसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सोच विचार करते हैं ना। तब वहां पर खनिज विकास निगम का उसे दर्जा मिला था। अगर दर्जा दें तो हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर बात की जाए खनिज विकास निगम का जो दर्जा मिला था, ये खनिज विकास निगम का जो दर्जा मिला था 12 जिलों को मिला था, जिनकी खनिज के उत्पादन में ज्यादा बहुलता थी। लिखिए ये 12 कौन कौन से थे? ये 12 कौन कौन से थे? देखिए 12 जिले खनिज बहुल क्षेत्र, 12 जिले थे खनिज बहुल क्षेत्र, 12 जिले थे खनिज बहुल क्षेत्र। ये कौन कौन से आते हैं खनिज बहुल क्षेत्र की बात की जाए? पहला आएगा प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर। प्रयागराज, झांसी, कौन सा? झांसी, सहारनपुर, झांसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर। ये बताइए मुझे सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है? सभी बताना सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है? ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र। ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, यह जाएंगे ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र। अगर बात की जाए चंदौली, बांदा, हमीरपुर, चंदौली, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट भी कह सकते हैं, चित्रकूट कह सकते हैं या नहीं, बस ये बता दीजिए। अगर बात की जाए, मुझे यहां से एक क्वेश्चन उठता है जब यूपी जिले जीके की बात छिड़ी गई है इन राज्यों से। ये ललितपुर एक ऐसा जिला है, लिख लेना, ललितपुर एक ऐसा जिला है, ऐसा जिला जो एमपी से
तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है कौन सा है? मध्य प्रदेश से कौन सा है? ललितपुर। अगर बात की जाए सोनभद्र जो है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है। भारत का ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तब भी सोनभद्र आएगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तब भी कौन सा आने वाला है? सोनभद्र आने वाला है। अगर यहां कह दे वो राज्य कौन कौन से हैं, एक तो झारखंड आ जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, और कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहां इस बात का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी लगा सकता है। अब यहां 2017 में खनिज नीति आती है, 2017 में खनिज नीति आती है। 2017 में खनिज नीति का उद्देश्य क्या होता है? अगर खनिज नीति की बात करता हूं, इसका उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जब उद्देश्य करेंगे, जब करप्शन को रोकने के लिए एक नीति लाएंगे, तो उसका क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2017 में जो खनिज नीति का उद्देश्य था, लिख लेना, इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या आती है? खनिज नीति आती है। अब बात की जाए, सर मुझे यह बता दीजिए इसके रॉयल्टी का लक्ष्य क्या रखा था? रॉयल्टी वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा था? रॉयल्टी वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा था? 1.85%। 1.85%। जब लक्ष्य ये रखा है तो ये चुना कितना गया? ये हुआ कितना था? ये हुआ था 3%। लक्ष्य था 1.85% और रहा कितना? ये रहा था 3%। इस बात का ध्यान रख लेना है। अब यहां बात की जाए, जो एक नया सोनभद्र सुना है, अभी करवाया सोनभद्र में, पता है सोनभद्र में एक ऐसी स्थापना हुई है, आपसे पूछे चाइना वालों का विशाल एमसिलीमाइट का लघु भंडार। चाइना वालों का विशाल एवं सिलीमाइट का लघु भंडार। तो ये कहां पर है? ये कहां पर है मेरे जीतो? ये कहां पर है भाई? ये कहां पर होगा? ये होगा सोनभद्र में। कहां होगा? सोनभद्र में होगा। इसी चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब आ जाओ मेरे पास, ये बताइए एक शब्द आता है सैंडो स्टोन, लिख लो सैंडो स्टोन। सैंडो स्टोन मतलब ये पत्थर है। स्टोन की बात की जाए तो ये कहां पर है? सैंडो स्टोन कहां पड़ता है? ये सैंडो स्टोन कहां मिलता है? ये मिलेगा मिर्जापुर। कहां पड़ेगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर का एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं अरहोरा। क्या बोलते हैं? अरहोरा। अब बात की जाए एम्बेस्टस, ये कहां मिलता है? झांसी। कहां मिलता है चीतो? ये मिलता है झांसी। अगर बात की जाए हीरे, हीरे कहां मिलते हैं? हीरे। अब तुम ऐसा मत करना सर आपने हीरे तो बता दिए, रांझे और बताओ मुझे, तो रांझे मैं कहां ढूंढ करके लाऊंगा? अगर हीरे की बात की जाएगी तो याद आ जाएगा बांदा। कहां आ जाएगा? बांदा। अगर नेक्स्ट बात की जाए आपसे बांदा, हीरे की खोज बांदा, ठीक है,
यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, चूना पत्थर हेडिंग डाल लीजिए, इसके विषय में थोड़ा सा करवा देता हूँ, चूना पत्थर के विषय में। चूना पत्थर, चूना पत्थर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चूना पत्थर नहीं होता, पहले जो आपने देखा होगा अंग्रेज जो पुल वगैरह जो बनाते थे चूना पत्थर का इस्तेमाल करते थे सीमेंट के स्थान पर। आज तो सीमेंट करते हैं, पुराने अंग्रेजों के समय के जो पुल थे वहां चूना लगा हुआ था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ने के लिए, एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग करते थे। अब ये चूने पत्थर की अगर बात की जाए, ये मिर्जापुर में होगा। कहां पर? मिर्जापुर। कहां होगा? मिर्जापुर, मिर्जापुर में होगा। अगर यहां सोनभद्र भी कह सकते हैं, सोनभद्र में, सोनभद्र में सबसे ज्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। इसका अगर रैंकिंग देखें तो रैंक में प्रथम स्थान पर सोनभद्र आता है चूना पत्थर में। क्लियर है? यहां तक बताइए। नेक्स्ट लिखिए अगला। अगर बात की जाए चूना पत्थर, चूना पत्थर का स्थान अगर देश में कहा जाए, देश में भी तो पूछ सकता है मेरे चीतो। अगर चूना पत्थर का स्थान अगर देश में पूछा जाए तो देश में क्या करना है? देश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चूना पत्थर में स्थान, चूना पत्थर का स्थान यूपी में देश की दृष्टि से तो कौन सा होना चाहिए? दूसरे नंबर पर। कौन सा? दूसरा होगा। ठीक है, कौन सा होगा? दूसरा होगा। क्लियर है यहां तक? अगला लिखिए गोंडवाना। गोंडवाना, गोंडवाना लिखोगे या कोयला लिखोगे? बताओ जल्दी। कोयला लिख लो, खतरनाक हो। अगर बात कोयले की मुझसे करेगा तो कोयले का स्थान अगर पूछता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोयले का स्थान भारत की दृष्टि से देखता हूं तो 8वां होगा। कौन सा होगा? 8वां होगा। क्लियर है? लिखिए यहां कोयला सोनभद्र में अधिकतर, और ये गोंडवाना पत्थरों से, गोंडवाना पत्थरों से बनाया जाता है। गोंडवाना पत्थरों से बनाया जाता है। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए इसका उत्तर प्रदेश का कोयले के रूप में देश की दृष्टि से, देश की दृष्टि से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो यहां आपको क्या लगाना है मेरे चीतो? यहां लगाना है स्थान कौन सा? 8वां। कौन सा होगा भाई? 8वां होगा। अब इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? उपयोग भी किया जाता है, आपने सुना होगा सिंगरौली ताप संयंत्र सुना है? सिंगरौली ताप संयंत्र सुना है? या ओबरा ताप विद्युत संयंत्र? सिंगरौली लिख लो। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। सिंगरौली ताप संयंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ओबरा, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र, तो यहां भी इसका उपयोग किया जाता है। यहां तक बताइए किस किस के समझ में आ गया? इसका उपयोग भी पूछ सकता है, कहां कहां किया जाता है। उपयोग अगर पूछ ले
तो क्या करोगे, सिंगरौली होगा और ओबरा होगा। सिंगरौली ताप संयंत्र या ओबरा ताप संयंत्र, यहां से क्वेश्चन लगा सकता है। क्लियर है? किन संयंत्रों में कोयले का उपयोग किया जाता है? सिंगरौली और ओबरा। यहां तक बताइए। अगर बात की जाए बॉक्साइड, बॉक्साइड बॉक्साइड, एक क्वेश्चन तो यहां से यही पूछेगा, बॉक्साइड किसका अयस्क है? अगर आपसे बात की जाए, ये बताइए अयस्क किसका है? ये एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं। तो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। अगर बात की जाए प्रदेश के बांदा, चंदौली और ललितपुर, ये अगर कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? बांदा, बांदा, चंदौली और कहां पर? ललितपुर में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम बोलते हैं। अगर बात की जाए एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम निकालने का काम किस कंपनी ने किया था और कहां किया था, यह पूछ सकता है। निकालने का कार्य, निकालने का कार्य कहां होता है? यह होता है सोनभद्र के रेणुकूट। रेणुकूट कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है सोनभद्र में। यह पूछा जा सकता है। रेणुकूट मतलब रेणुकूट किस चीज के लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए फेमस है। रेणुकूट कहां पड़ता है? सोनभद्र। अब एक कंपनी थी जो निकाला था, हिंडाल्को कंपनी। कौन सी थी? हिंडाल्को कंपनी। हिंडाल्को कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, कंपनी के द्वारा निकाला जाता है। नोट्स बनाते रहना, जो भी क्लास को देख रहा है। निकाला जाता है तो कंपनी कौन सी होती है? ये हिंडाल्को कंपनी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है सभी को। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, हेडिंग डालो डोलो हाइट। डोलो हाइट क्या होता है? अगर बात की जाए सबसे ज्यादा उच्चतम क्वालिटी का डोलो हाइट, उच्चतम गुणवत्ता का डोलो हाइट कहां पाया जाता है? इससे बताइए। उच्चतम, अरे क्या हो रहा है? उच्चतम गुणवत्ता का, उच्चतम गुणवत्ता का डोलो हाइट, डोलो हाइट कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है सोनभद्र का कजराहट। स्थान पड़ता है सोनभद्र का कौन सा? कजराहट। इस बात का ध्यान रखना, सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र, सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र, यहां पाया जाता है हाईएस्ट क्वालिटी का डोलो हाइट। डोलो हाइट बोलते हैं डोलोमाइट? अबे डोलोमाइट बोलते हैं, मुझ पे भी गलत करवा देगा। डोलो माइट, डोलो माइट, डोलोमाइट कहते हैं इसे, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग कहां होता है? उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट में आता है। आपने पीओपी सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा, सुना होगा ना, सुना होगा। गंधक व तेजाब का निर्माण में, गंधक सुना होगा,
गंधक एवं तेजाब, क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं भाई, तेजाब के निर्माण में, गंधक एवं तेजाब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक बताइए किस किस चीते के समझ में आ गया, यहां तक बताइए भाई। उसके बाद आएगा बालू, क्या आएगा, बालू, बालू क्या बोलते हैं, बालू, कहीं कहीं बालू बोलते हैं, और इसे कांच बालू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांच बालू भी कह सकते हैं, या इसे और क्या कह सकते हैं, अगर आप गांव की भाषा में कहें तो इसे कह देते हैं रेत, रेता कहते हैं ना, कहते, तो क्या होता है, उसे बालू कह देते हैं, या सिलिका सैंड भी कह सकते हैं, सिलिका सैंड भी कह सकते हैं, रेत भी कह सकते हैं। ये एक ही नाम है, सबसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर बात की जाए बालू जो निकाला जाता है, बालू निकालने में जो दूसरा स्थान जो प्राप्त होगा वो किसका होगा, ये बताएंगे मेरे चीतो, किसको होगा दूसरा स्थान प्राप्त, ये किस नदियों से ज्यादा निकाला जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, दो नदियां आती हैं, एक आती है गंगा, दूसरी आती है यमुना। इन नदियों से बालू ज्यादा निकाला जाता है। आलू मत समझ बैठना, ये बालू है, इसे बोलते हैं रेत। क्या बोलते हैं, रेत। अगर बात की जाए, ये बताइए मुझे गंगा नदी किन नदियों को मिलकर के बनती है। गंगा की अगर बात करता हूं, ये बनती है अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी। जब ये जो नदी मिलती है, ये नदी निर्माण करती है देवप्रयाग, क्या, देवप्रयाग। ये दो नदी मिलकर के क्या बनाती हैं, देवप्रयाग। तब क्या बनती है, क्या बनती है भाई, ये देवप्रयाग बनेगी, हाँ देवप्रयाग बनेगी, गंगा और नदी मिलकर के। अब गंगा नदी मिलेगी यहाँ देवप्रयाग पर, इसके बाद चलने के बाद ये गंगा नदी बनती है। क्या बनती है, गंगा नदी। अब इसका गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से। यमुना की अगर पूछ लेता है, यमुना का उद्गम कहां से होता है, यमुनोत्री हिमनद से। क्लियर है मेरे चीतो, यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है यहां पर, रेत के स्थान, बालू के स्थान में इसका प्रथम स्थान है, यूपी का प्रथम स्थान कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर दूसरा स्थान तो बता दो मुझे, दूसरा स्थान किसका होगा, वो होगा आंध्र प्रदेश का। किसका होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। यहां तक बताइए किस किसके समझ में आ गया, किस किसके नहीं आया, बताइए। अच्छा, यहां तक अगर देखा जाए, पहले पर आएगा भाई आंध्र प्रदेश, फर्स्ट पे कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश आएगा दूसरे पर, यूपी आएगा सेकंड पोजीशन पर। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां जो आंध्र प्रदेश है इसमें 10,000 करोड़ टन से भी अधिक इसका क्या है, भंडार है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, 10,000 करोड़ टन से भी अधिक भंडार है, से भी अधिक भंडार है। इस बात का ध्यान रखना है, से भी अधिक भंडार है। कितना, 10,000 करोड़ से भी अधिक भंडार है किसका, आंध्र प्रदेश का। क्लियर है, यहां तक बताइए। हेडिंग डाल लो, पोटास लवण, पोटास डालोगे, इतना पोटास से क्वेश्चन बनेगा नहीं। हेडिंग डाल लो, टास्क
या सेल खड़ी? टास्क या सेल खड़ी? अगर बात की जाए टास्क और सेल खड़ी के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं, मैं यहां देखूंगा। एक तो मिलेगा तुम्हें हमीरपुर, दूसरा मिलेगा कौन सा, दूसरा कौन सा मिलेगा, झांसी। एक हमीरपुर, हमीरपुर, दूसरा मिलेगा झांसी। हमीरपुर झांसी यही मिलेंगे ना। हाँ, अगर बात की जाए यहां पर सेल खड़ी के बात करता हूं मैं, सेल खड़ी होता क्या है, या सेल खड़ी क्या होता है, इसे स्टी टाइट या इसे स्टी टाइट या सौंप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये कह क्या रहा है, क्लियर है। हेडिंग डालो पाई राइट्स, ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, जहां तक करवा रहा हूं यहां बिल्कुल कंफर्टेबल है। पाई राइट्स की अगर बात करता है, पाई राइट्स कहां पड़ता है ये, या पाई राइट्स के लिए कौन सा जिला फेमस है, यहां तक बताइए। यहां पर पाई राइट्स की बात करेगा मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र ये दोनों फेमस है। यहां अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए तो यहां डिसाइड क्या करेगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डिसाइड करेगा। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए हीरा, नेक्स्ट लिखिए हीरा। हीरा की अगर बात की जाए, हीरा कहां मिलता है, मैं करवा चुका हूं। हीरा कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश का बांदा जो जिला है, यहां हीरा पाया जाता है। अगर बात की जाए सर, ये बताइए मिर्जापुर में भी कुछ है, मिर्जापुर के जंगलों में, मिर्जापुर के जंगलों में भी हीरा पाया जाता है, जंगलों में भी। मगर जो फेमस है कौन सा, बांदा जिला सबसे ज्यादा फेमस है, इस चीज को ध्यान रखना है। हीरे के रूप में कौन सा फेमस है, बांदा जिला। हेडिंग डाल लो सोना, सोना के संग बाबू मत कहने लिख रहा, कहने लग जाना। हेडिंग डाल लो सोना। यहां अगर बात की जाएगी सोने के लिए कौन सा फेमस है, ये जो पाया जाता है रामगंगा, और कौन सी नदी है भाई, शारदा नदी। रामगंगा, रामगंगा एवं शारदा नदी के रेतों में, रेतों में सोना पाया जाता है। कहां पाया जाता है सोना, रामगंगा एवं शारदा नदी के रेतों में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब की बात की जाएगी, इसकी नवीन खोज कहां की गई है, नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिला, नवीन खोज में कौन सा आता है, नवीन खोज में कौन सा आता है, ललितपुर जिला। कौन सा आता है, ललितपुर जिला आता है नवीन खोज के अनुसार। क्लियर है, हेडिंग डाल लो ताबा, ताबा हेडिंग डाल लो। ताबा में अगर बात की जाएगी, ताबा लिखने का कुछ, ताबा की अगर बात की जाएगी, ये ललितपुर जिले के, ये कहां पर, ललितपुर। ताबे की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताबे के लिए प्रसिद्ध है, तो कहां जाओगे, ललित के पास। तो कहां जाओगे, ललित के पास, ताबा ललितपुर।
अगर बात की जाए यूरेनियम की, यूरेनियम के लिए कहां जाओगे? यूरेनियम, ये भी कहां जाओगे? ललितपुर। यूरेनियम के लिए कहां जाओगे? ललितपुर जाओगे। संगमरमर की अगर बात की जाए, संगमरमर, ये कौन सा आएगा? सोनभद्र आ सकता है, या कौन सा आ सकता है? मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। इन दोनों में से कोई सा आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए जिप्सम, मेरे जिप्समो यहां आ जाइए। कहां घूम रहे हो मेरे जिप्समो? आ जाइए झांसी में और हमीरपुर में। जिप्सम कहां? झांसी और हमीरपुर। कहां पाया जाता है? झांसी और हमीरपुर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक बताइए सभी, यहां तक बताइए किस किस के समझ में आ गया, किस किस के नहीं आया। उसके बाद तुम्हें ज्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ना है। लिखिए वन विकास क्रम योजनाएं, लिखिए वन विकास कार्यक्रम योजनाएं, वन विकास कार्यक्रम योजनाएं। यहां इस हेडिंग डाल लो, वन विकास से संबंधित जो योजनाएं चली हैं। जिससे आपसे पूछ लेता है वन महोत्सव, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जिससे आप देखेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है ना। तो यहां से क्वेश्चन लगा देता है वन का, वृक्ष का अर्थ क्या होता है? देखिए अगर वन की बात करता है, वन में एक शब्द आया पहले, वृक्ष। वृक्ष का अर्थ क्या होता है? जल। जल का अर्थ क्या होता है? रोटी। रोटी का अर्थ क्या होता है? रोटी का अर्थ क्या होगा? जीवन। यहां अगर बात की जाए वन का, यहां वृक्ष का अर्थ क्या होगा? अगर यहां आपस में इनके अर्थ पूछ लेता है, ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या होगा? ये वाला। इसका अर्थ ये वाला। इसका अर्थ ये वाला। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां कहते वन महोत्सव बता दीजिए सर मुझे। वन महोत्सव जो मनाया गया था, किस नीति के माध्यम से मनाया गया था? प्रथम बार कब मनाया गया था? बताइए मुझे, यहां तक बताइए। वन महोत्सव बताइए। और केंद्र सरकार ने एक नीति स्थापित की थी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वन नीति आई थी। राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1952 में। इसी के माध्यम से अगर बात करता हूं, इसी के माध्यम से अगर बात करता हूं, वन नीति के तहत वन महोत्सव मनाया गया था 1952 में। इस बात ध्यान रखना। अगर बात की जाए वन सप्ताह कब मनाया जाता है? वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई। इस बात का भी ध्यान रखना है। यहां तक बताइए, क्लियर है? मेरे पास कुछ आई। नेक्स्ट लिखिए सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी। अगर बात की जाए सामाजिक वानिकी की, तो यहां पर क्या चीज दिखाई देगी हमें? राष्ट्रीय कृषि आयोग का पहला एवं विश्व बैंक की सहायता से राज्य, लिखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग
की पहल क्या थी? राष्ट्रीय कृषि आयोग की एक पहल थी, आयोग की पहल चली थी। अब आप कहेंगे सर सहायता किसकी थी, ये तो मुझे बता दो। विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से क्या शुरू हुआ था? राष्ट्रीय वानिकी पहल। क्या शुरू हुआ था? सामाजिक वानिकी योजना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामाजिक, क्या कह सकते हैं? सामाजिक वानिकी योजना, वानिकी योजना भी कह सकते हैं। ये कब प्रारंभ हुई थी? 1979 में।